नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी इतिहास की 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा, मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1, वर्ग 2 या आबकारी आरक्षक जैसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसके प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पतती कर्म कहा गया है? इसके ऑप्शन है आपस्तब, बोधायन, गौतम या वशिष्ठ। इसका सही आंसर होगा बोधायन। अगला प्रश्न है, किनके अभिलेख में जलकर का साक्ष्य मिलता है? इसके ऑप्शन है पाल, सेन, प्रतिहार या गहड़वाल। इसका सही आंसर होगा गहड़वाल। गहड़वाल वंश के शासकों में जलकर का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त। इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। अगला प्रश्न है, चोल शासक में लगान वसूली का माध्यम क्या था? इसमें ऑप्शन है राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत या कोषाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा ही चोल शासन में लगान की वसूली की जाती थी। अगला प्रश्न है, किनके अभिलेख में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है, यथा लाट संधि विग्रह। जैसे कि लाट संधि विग्रह जैसे अधिकारियों की विशेष प्रवृत्ति की नई प्रजाति उत्पन्न होती हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं कल्याण चालुक्य, चोल, कलचुरी या राष्ट्रकूट। इसका सही आंसर होगा कल्याण के चालुक्य। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारत में घटी यंत्र का उपयोग होता था, यह किस को कहा जाता था? तांत्रिक। इसके ऑप्शन है तांत्रिक अनुष्ठान हेतु, कूपों द्वारा सिंचाई हेतु, धातु पात्रों में निर्माण हेतु, यज्ञ अनुष्ठानों में जल विसर्जन हेतु। इसका सही आंसर होगा कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। घटी यंत्र का प्रयोग कूपों द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, अरब यात्री इस्तखरी के बारे में क्या सही नहीं है? इसके ऑप्शन है वह खुरासान में कार्ख का निवासी था, उसने 951 में भारत की यात्रा की थी, उसने किताब अल अक्लिम और मसालिक वल ममालिक लिखा, कहा जाता है कि उसने विश्व का एक मानचित्र बनाया। इसके बाकी ऑप्शन सभी सही हैं और पहला ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं होता है, वह खुरासान में कार्ख का निवासी था। यह ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? इसके ऑप्शन दिए हैं इजाज एक खुसरवी, बुनियात अल मुनियाहा, नूह सिफर या किरान उस सादेन। तो इसका सही आंसर होगा बुनियात अल मुनिहान। अगला प्रश्न है, महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? इसके ऑप्शन है सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान शिहाबुद्दीन। इसका सही आंसर होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन ने ही फारसी में महाभारत का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित थी? इसके ऑप्शन है मालवा और गुजरात, मालवा और जौनपुर, गुजरात और मेवाड़, जौनपुर और गुजरात। इसका सही आंसर होगा मालवा और गुजरात। अगला प्रश्न है, एक शाही फरमान द्वारा निम्नलिखित में से आमेर के किस राजा को अपनी वतन जागीर में ही मकराना संगमरमर के प्रयोग को रोका गया था? इसके ऑप्शन है रामसिंह प्रथम, राजा बिशन सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह। तो इसका सही आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह को ही आमेर में अपनी वतन जागीर में ही मकराना के संगमर के प्रयोग के लिए रोका गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा, जहां हरम की महिलाएं उसके सोने से पहले उन पुस्तकों को पढ़कर सुनाया करती थी? इसके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पुस्तकालय में हरम
पुस्तकालय का एक भाग हरम में रखा था, जहां हरम की महिलाएं उसको सोने से पहले प्रतिदिन सुनाकर सुलाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में कौन जहांगीर के दरबार में थे? इसके ऑप्शन है अब्दुल समद, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर या मीर सैयद अली। इसके ऑप्शन है 1, 2, 4, 2, 3, 4, 2 और 3 और 1 और 4। इसका सही आंसर होगा 2 और 3। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार से संबंधित थे, बाकी अन्य नहीं। अगला प्रश्न है, हुंडी के निमित्त नगद भुगतान पर छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी। इसे ऑप्शन है 8, फोता, 2 दामी या 17 रही। इसका सही आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसके ऑप्शन है 1909 का इंडिया काउंसिल्स एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय गणतंत्र का संविधान। इसका सही आंसर होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसको दयालु या क्लीमेंसी विशेष से संबोधित किया गया है? इसके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लैंसडाउन। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को दयालु या क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? इसके ऑप्शन है M.G. रानाडे, G.V. जोशी, R.C. दत्त और लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा R.C. दत्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी प्रतिमा विज्ञान में भारत माता और मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि को प्रतीक रूप में आया था? इसके ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, अभिनेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस। इसका सही आंसर होगा अभिनेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, इसको किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है बॉम्बे योजना, CN वकील योजना, जॉन मथाई योजना या PC महालनोबिस योजना। इसका सही आंसर होगा PC महालनोबिस योजना। अगला प्रश्न है, मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले गए भारतीय प्रवासियों को उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे? इसके ऑप्शन है USA, इंग्लैंड, जापान या कनाडा। इसका सही आंसर होगा कनाडा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अनमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था? इसके ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, अमृतसर अधिवेशन 1919, कलकत्ता अधिवेशन 1920 या अहमदाबाद अधिवेशन 1921। इसका सही आंसर होगा अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और मुस्लिम लीग के संयुक्त जुलूस का नेतृत्व दोनों ने किया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। अगला प्रश्न है, अपने विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? इसके ऑप्शन दिए हैं हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, द लीडर। इसका सही आंसर होगा द लीडर। महात्मा गांधी द लीडर समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? इसके ऑप्शन है कराची, मुंबई, बड़ौदा या फिर लाहौर। इसका सही आंसर होगा लाहौर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के 60 के दशक में प्रारंभ वर्षों में किस प्रांत ने निजी कंपनियों के निवेश पर निश्चित लाभ उपलब्ध कराए जाने के आधार पर सिंचित नहरों को बनाए जाने का कदम उठाया? इसके ऑप्शन है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या फिर पंजाब। इसका सही आंसर होगा मद्रास। अगला प्रश्न है, भारत में उपाश्रयी अध्ययन परियोजना का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसके ऑप्शन है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, दीपेश चक्रवर्ती, शाहिद अमीन या रामचंद्र गुहा। इसका सही आंसर होगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जो हैं उपाश्रयी अध्ययन परियोजना से सदस्य नहीं हैं, बाकी सभी
उपाश्रयी अध्ययन परियोजना के सदस्य हैं। आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।